हम नया प्रोडक्ट ये लाए हैं मार्केट में। ये क्या हुआ? ये तो आपके सारे प्रोडक्ट जितने भी थे सब टूट गए। तो जैसे कि आपने देखा कि जो प्रोडक्ट है वो टूट चुका है और वो हमारा रॉ मटेरियल बन चुका है। और ये जो सिरामिक के टुकड़े होते हैं मिट्टी में घुलते नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसे ये क्रशिंग मशीन में डाल देते हैं। और ये मशीन जब चल रहा होता है तो उसके अंदर ऐसे ये सिरामिक के बॉल्स होते हैं जो काफी हार्ड होते हैं, मिट्टी को और बर्तनों को क्रश करने में मदद करते हैं। पूरी तरह से क्रश हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा एक अच्छा रॉ मटेरियल। तो ये एक काली मिट्टी है, ये सफेद मिट्टी है, ये एक दूसरी तरह की सफेद मिट्टी है। जब ये तीनों मिल जाती है उस वेस्ट पाउडर के साथ, जिससे हम कोई भी नई चीज बना सकते हैं, ये फिर से घूमेगा जिससे कि एक पूरा अच्छा लिक्विड बन जाएगा उसका। अब इसमें से जब पूरा लिक्विड मिक्स हो चुका है, अब इसे हम छानते हैं ताकि कुछ भी बारीक सा बारीक पार्टिकल ना रहे उसमें, अच्छे से पूरा लिक्विड रहे। वो हम इस मशीन में डालते हैं जिसे कि ब्लंजर कहते हैं। मिट्टी को और जो लिक्विड होता है उसे घुमाती रहती है ताकि मिट्टी और पानी अलग ना हो। और फिर वो पंप से कनेक्टेड है, इसमें से लिक्विड लेता है और नई मशीन में डालता है जिसे हम फिल्टर प्रेस कहते हैं। ये ऐसे 16 से 18 बॉक्स लगे होते हैं। जो पंप है वो लिक्विड मिट्टी इसके बीच में से डालता है। जब ये पूरा भर जाता है तो इस कैनवस की वजह से मिट्टी फंस जाता है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। फिर हमें जो सूखा केक मिलता है क्ले का, वो हम मैन्युअली यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर उसको आगे प्रोसेस करते हैं। और फिर उसे ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। फिर वो टुकड़े इस मशीन में डालते हैं जिसे पगमिल कहते हैं। उसे कंप्रेस किया जाता है, 2 बार करना पड़ता है। वो हम इस ड्रम में रखते हैं ताकि इस्तेमाल कर सके। तो ये जो मशीन है इसे जिगर एंड जॉली कहते हैं और ये मोटर से कनेक्टेड है। तो ये जब हम नीचे दबाते हैं तो इन दोनों के बीच में मिट्टी फंसती है और वो मोल्ड का शेप ले लेती है जिससे कि प्रोडक्ट बन जाता है। इसको जब ये थोड़ा सूख जाता है तो इसके ऊपर हम प्लाईवुड रखते हैं और मोल्ड उल्टा करते हैं और फिर मोल्ड उठा लेते हैं। अब इस पे हैंडल लगना बाकी है। मोल्ड है वो एक साथ जोड़ते हैं। अब ये जो हैंडल है वो हम लिक्विड मिट्टी से कास्ट करेंगे, थोड़ा सूखेगा और फिर ये मोल्ड छोड़ देगा अपने आप। काट कर देंगे ताकि 2 पीस अलग हो जाए। मग और उसका हैंडल थोड़ा सा गीला हो, थोड़ा सा मॉइस्चर हो उसमें, तब हम अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ। 1-2 दिन लगते हैं उसमें। फिर स्पॉन्ज से इसको सॉफ्ट कर देते हैं इसके एजेस, ताकि इस्तेमाल करने में आसानी हो। फिर हम भट्टी में रखते हैं, इसको 900 डिग्री पे पकाते हैं ताकि मिट्टी पूरी तरह से मजबूत हो जाए। इसे कम से कम 2 दिन लगेंगे पूरी तरह से सूखने में। हमारे कप हीट होके रेडी हो गए, ठंडे हो गए। अब देखते हैं वो कैसे निकले भट्टी में से। वाह, ये कलर चेंज हो गया पूरा। जी बिल्कुल, अच्छे से पक गया है। ये मिट्टी कभी भी पानी में घुलेगी नहीं। अब इसे हम ग्लेजिंग के लिए लेके जाएंगे। अब इनको स्पॉन्ज से साफ करेंगे ताकि कोई धूल ना रहे उसके ऊपर, और फिर उसे ग्लेज में डिप करेंगे इन टोंग्स की मदद से, ताकि उसके ऊपर एक ग्लॉसी लेयर आ जाए और कलर भी आ जाए। अब इसके ऊपर हम ब्रांडिंग लगाते हैं ताकि इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी बनी रहे। ये ऐसे स्टिकर्स बनाते हैं जो सिरेमिक पिगमेंट से ही प्रिंटेड होते हैं और फिर इसे हम भट्टी में रखते हैं 750 डिग्री पे हीट करने के लिए। भट्टी में हमारे कलर अच्छे से हीट होने के बाद हमारे मग्स रेडी हो गए हैं। ये शीट है जिसे हम फोल्ड करते हैं और लॉक कर देते हैं। टैब्स निकालते हैं, ये शीट रखते हैं, उसके ऊपर हम मग रखते हैं, इसको कवर कर देंगे। कवर कर देते हैं। हम मग्स के अलावा बोल्स बनाते हैं, फिर पार्टीशंस बनाते हैं, वॉल टाइल्स बनाते हैं। तो कैसे कोई आपसे संपर्क कर सकता है? www.earthtatva.com पे अवेलेबल है।